ऐसे समझ, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, बोलना के करंट लग जाएगा, करंट को मैं लग जाऊंगा, इसलिए करंट थरथरा रहा है। आए करंट थरथरा रही हो क्या? डर लग रहा है, मत डरो, दिमाग गई, डर गई, ज्यादा टच नहीं करो, करंट डर रही है कहीं एमआर लग ना जाए, नहीं ये वेक्टर ए है, हाँ ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका रिजल्टेंट कहां होगा? इसका रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन में ऐसे ये रिजल्टेंट होगा। अगर इन दोनों वेक्टर का सम जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं मान लो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। हाँ सर, रिजल्टेंट बीच में आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट देखो इसके पास चिपके रहेगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट ऐसे रहेगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट ऐसे रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट बीच में रहेगा। अब मान लो तीन वेक्टर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये। अब इन तीनों का सम निकालो, अब देखना कितना मजा आएगा इसमें, अब देखना कितना मजा आएगा इसमें, देखना कितना मजा आएगा, देखना जा गोली मार दूंगा। अब देखना कितना मजा आएगा, अब देखो, अब समझना, अगर मैं इसका देखो इसका और इसका सम निकालूं, अगर मैं इसका और इसका सम निकालूं, क्या इसके प्लेन में रहेगा ये? हाँ, अब ये और ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कल ही सिखाया था। मान ले ये एक वेक्टर है रॉड वेक्टर और ये लाइट वेक्टर, ये रॉड और इस लाइट का रिजल्टेंट इसके प्लेन में ऐसे चिपक के जाएगा, ऐसे 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 प्लेन में चिपक के आएगा, ऐसे ऐसे प्लेन में चिपक के आएगा, ऐसे प्लेन में चिपक के आएगा, इसी प्लेन में। तो मान लो इसका और इसका रिजल्टेंट ये रहा कुछ। अब ये और ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो वेक्टर सम कहीं यहां बचेगा क्या? ये तीनों मिलकर कैंसिल कर सकते हैं क्या? अच्छा इसका ये लाइट वेक्टर देखो, ये देखो चमका तुम्हारी तरफ, ये तुम्हारी तरफ लाइट वेक्टर। अब इसको बिना लाइट वाला बना दे, तो एक ही लाइट वाला दिख रहा है। अब ये लाइट वेक्टर और ये रॉड वेक्टर देख, इस लाइट वेक्टर रॉड वेक्टर का रिजल्टेंट बता, इस लाइट वेक्टर और इस रॉड वेक्टर का रिजल्टेंट बता। यहां पे कहीं बीच में बनेगा, ये ऐसे आएगा बीच में, इसका इसका रिजल्टेंट कभी जीरो हो नहीं सकता। सोच एक और है, अब बता सीधी सी बात है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस लाइट वेक्टर इस रॉड वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। अब ये वाला और इसका सम कभी जीरो हो ही नहीं सकता, बता इलेक्ट्रिसिटी की डैश चल। अब मैं संभालू कैसे इसको? तुमको समझ में आया कि तीन वेक्टर का अगर रिजल्टेंट जीरो है तो तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर एक ही प्लेन में तो उसको क्या बोलते हैं? कोप्लानर होनी चाहिए। इफ थ्री वेक्टर गिव जीरो रिजल्टेंट देन दीस थ्री वेक्टर मस्ट बी कोप्लानर वेक्टर। लिख चल, हंसना है, दांत निकालने से नहीं होगा, दांत मार तबला फोड़ दूंगा, थोड़ा फोड़ दूंगा एकदम। लिख, इफ थ्री वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर जीरो, इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर जीरो देन दीस थ्री वेक्टर मस्ट बी कोप्लानर। इफ रिजल्टेंट ऑफ, गोरा नहीं हूं मैं, कह रहा गोरा नहीं है, ले अब बता कितना गोरा आदमी चाहिए। If resultant of three vector is zero, then these three vector must be coplanar. If resultant of three vector is zero, then these three vector must be coplanar. अब इसका आंसर क्या होगा?